नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन में बिहार, यूपी और झारखंड जाने वाले प्रवासी मजदूर छात्र, अगर वह भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जा रहे हैं तो उन्हें यह चीजें जान लेना चाहिए। दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं कि सरकार ने 85% किराया अपनी तरफ से मुहैया करने की बात करी है और 15% किराया राज्य सरकार देगी उन सभी लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं है, उन सभी मजदूरों के लिए। तो दोस्तों, यह काफी अच्छी बड़ी खबर है। दोस्तों, बात करते हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेन की। यह पहली ट्रेन है जो महाराष्ट्र के नासिक से लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी है और उसमें कुल मिला के 900 प्रवासी मजदूर अपने घर वापस जा चुके हैं। दोस्तों, अगर आप श्रमिक हो और आप कहीं फंस चुके हो तो ये ट्रेन आपको भी अपने घर जरूर पहुंचाएगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन तो जारी है और लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक फंसे हुए। लॉकडाउन में सबसे बुरी हालत प्रवासी मजदूरों की है, जिनके पास रहने और खाने का कोई ठिकाना नहीं है। कोरोना संकट के इस घड़ी में प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाकर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। दोस्तों, राज्य के अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार से अलग अलग राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलानी स्टार्ट कर दी है। यूपी, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में प्रवासी मजदूर इस ट्रेन के माध्यम से अपने घर जा रहे हैं। बात करते हैं तेलंगाना से झारखंड की पहली ट्रेन, जिसमें करीब 1200 प्रवासी मजदूर सवार थे जो हटे गए। दोस्तों, यही बात नहीं है, इसमें राज्य ने कहा है कि उन्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि लिस्ट में उनका नाम होना जरूरी है। इस ट्रेन में वैसे ही यात्री सफर कर पाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन होगा। तो दोस्तों, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यानी प्रवासियों के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाले लोगों के लिए एक लिस्ट की तैयार की जाएगी और इसी के अनुसार इसमें लोग सफर करेंगे। प्रवासी मजदूर और स्टूडेंट आदि को अपने गृह राज्य में इसके लिए आवेदन करना होगा। राज्य सरकार संबंधित राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी और नोडल ऑफिसर जो सूची तैयार करेंगे वही रेलवे को सौंपी जाएगी और वही यात्री अपने घर जा पाएंगे। दोस्तों, जांच के बाद ही होगी घर वापसी। ट्रेन में सफर करने से पहले प्रवासियों को स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसका इंतजाम स्टेशन पर ही होगा। जब यात्री कोरोना की स्क्रीनिंग से सही पाया जाएगा उसे तभी ट्रेन में बैठना दिया जाएगा। अगर जांच के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी आई तो उस व्यक्ति को अस्पताल भेज दिया जाएगा। दोस्तों, यात्री को भोजन या टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, ये सबसे बड़ी राहत की खबर है। यही ध्यान देने वाली बात है कि स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाले प्रवासी यात्रियों को टिकट लेने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के कारण देश भर में जहां तहां फंसे प्रवासी मजदूर को ट्रेन से उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने का किराया रेलवे राज्य सरकार से वसूलेगी। जिस ट्रेन से प्रवासी मजदूरों को भेजा जाएगा उसे श्रमिक स्पेशल नाम दिया गया है। इसमें सफर करने के लिए स्लीपर क्लास में 30 रुपए और सुपर फास्ट में 20 रुपए में सब खाना वाना सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, ये काफी राहत की खबर है हम सभी मजदूर भाई बहनों के लिए और ये सेवा महीने भर तक चलेगी और ये कुल मिला के 12,000 लोग इसमें जाएंगे। दोस्तों, ट्रेन में प्रवासी मजदूरों या घर वापसी की उम्मीद तो है, लेकिन उसको अपने साथ मास्क हमेशा रखना पड़ेगा। या बिना मुंह मास्क के ट्रेन में यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह काफी बड़ी खबर है। रेलवे ने अन्य 5 ट्रेन के कार्यक्रम भी तय किए हैं। यह ट्रेन नासिक से लखनऊ, अलुआ से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटन और कोटा से हटिया तक सफर करेगी। हर ट्रेन में 1000 से 1200 के 20 लोग सवार होंगे। गौरतलब है कि राजस्थान, झारखंड, बिहार, केरल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना ने मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलाने का आह्वान किया है। दोस्तों, बात भी यह है कि रेलवे ने शुक्रवार को ऐलान किया कि उसकी यात्री ट्रेन सेवा आगामी 17 मई तक पहले की तरह निलंबित रहेगी। हालांकि इस दौरान प्रवासी मजदूर के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन जरूर चलाएंगे। तो दोस्तों, अब क्वारंटाइन में आप अपने घर जा सकते हैं। ये बहुत ही राहत की खबर है आप सभी के लिए और हम सभी के लिए। तो दोस्तों, अब आते हैं दूसरी खबर पे। जैसा कि सरकार ने लॉकडाउन में शराब की दुकानें वापस चालू करने का जो फैसला लिया है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बड़ी सी संख्या में लोग शराब की दुकान पर जा रहे हैं और भगदड़ मचा रहे हैं। दिल्ली में ऐसी स्थिति बन गई कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर लोगों ने दोबारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो हम पूरा एरिया सील कर देंगे। इतना नहीं, अगर दुकानों के सामने ऐसी स्थिति बनी तो हम दुकान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, सीएम केजरीवाल ने कहा है कि लोगों को घरों से बाहर निकलने से पहले मास्क पहनना जरूरी है और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। अगर उन्हें ऐसा नहीं करते हैं तो उनको ऊपर जुर्माना और 1 साल तक की जेल लगेगी। दोस्तों, सीएम ने यह भी कहा है कि जहां जहां लोगों ने इस तरह की हरकतें की वह सही नहीं है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इसके अलावा
जैसे कि पीएम मोदी ने जब लॉकडाउन बोला तो बोला था कि जान है तो जहान है, वो बोल रहे जान है और जहान भी है। तो दोस्तों जहाँ जहाँ ग्रीन जोन है और येलो जोन है वहाँ पे पीएम मोदी ने दुकानें, रिपेयरिंग और जो नॉन इसेंशियल इसेंशियल जैसे सैलून की दुकान हो गई, रिपेयरिंग की दुकान हो गई, गाड़ी सुधारने की दुकान हो गई, या फिर कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर कोई भी फैक्ट्री हो गई, वो सब चालू करने का सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बट उन्हें देखना पड़ेगा कि कहीं भी यह दिक्कत ना आए। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इसके अलावा दोस्तों सरकार ने बेरोजगार को हर महीने 3,500 रुपये देने का फैसला किया है। कोविड-19 महामारी से लगभग पूरी दुनिया जूझ रही है। भारत में भी लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। भारत में तीसरे चरण का लॉकडाउन शुरू हो चुका है। इस दौरान देश के सभी जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। सभी जोन्स में अलग अलग तरह की छूट गई है। इस दौरान व्हाट्सएप पर दोस्तों ऐसे मैसेज भी वायरल हो रहे हैं कि सरकार ने 3,500 रुपये देने का वादा किया है। तो दोस्तों यह वादा फर्जी है। एक व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया कि प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना के अंतर्गत भारत सरकार के सभी बेरोजगारों को 3,500 रुपये दे जाएंगे। तो दोस्तों ये फर्जी खबर है। आप इस खबर पे बिल्कुल भी ना जाइए और ऐसे किसी भी प्रकार के फ्रॉड में ना फंसिए। सरकार ने बोल दिया है कि प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना तहत भारत सरकार सभी बेरोजगारों को हर महीने 3,500 रुपये देगी। ये बिल्कुल भी फ्रॉड खबर है। आप इस खबर पे ना जाइए। गवर्नमेंट ने साफ साफ अपने ऑफिशियल अकाउंट में भी ये बात क्लियर कर दी है। तो दोस्तों आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा पीएम मोदी ने बोला है कि जहाँ जहाँ रेड जोन है वहाँ पे अभी भी सब चीज़ें बंद रहेगी। सरकार अभी भी पूरा पालन करेगी और लोगों को भी इस चीज़ का पालन करना पड़ेगा। दोस्तों इसके बीच एक बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि सरकार ने मेरे सुझाव पे ही स्पेशल ट्रेन चालू करने का बोला है। और दोस्तों अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि सरकार मजदूरों से किराया वसूलने लगी है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि 85% वो देंगे और बाकी का 15% जो किराया वह राज्य से सरकार लेगी। मजदूरों को उस किराए का बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर है, आप मजदूर है, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो तो मुमकिन है कि कुछ दिनों में आपको वापस बुला लिया जाएगा और आपकी जो भी मानहानि हुई है वो सरकार कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा भरपाई कर सके। अगर आप भूखे हैं तो अपने आसपास के एनजीओ या अपने आसपास तरफ देखने का जरूर कोशिश करिए। और दोस्तों हो सकता है कि आपको एक बार में मदद ना मिले तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आप जिसके पास भी जाए उससे ठीक तरीके से मदद ले, क्योंकि बाजार में बहुत तरह के फ्रॉड घूम रहे हैं। तो दोस्तों बाजार में इस तरह की खबरें भी उड़ रही कि शिक्षित बेरोजगार योजना के तहत सरकार को सबको मिलेगा 50,000 रुपये। जानिए क्या है पूरा सच। दोस्तों यह भी एक बहुत ही फ्रॉड खबर है और इस पे भी आप बिल्कुल भी ना जाइएगा। जो भी ऑनलाइन अगर ऐसी खबरें आती है तो आप उन खबरों से बच के रहिए। दोस्तों सरकार ने यही बोला कि अगर आप व्हाट्सएप पे कोरोना वायरस के रिलेटेड कोई भी जोक अगर शेयर करते हैं तो आपको कम से कम 1 साल की सजा होगी। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की आधार और रेल टिकट को लेकर आज से जो हमारी केंद्र सरकार है वो बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है। केंद्र सरकार ये बोल रही है कि अगर आपको ट्रेन में ट्रेवल करना है तो अगर आपके पास आधार है तो यह उनके लिए अच्छा रहेगा और आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और अगर आप कहीं फंसे हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम यह मैसेज सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे, यह वीडियो सरकार तक पहुंचाएंगे कि हमारे भाई लोग हमारे जो हमारे अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, जो हमारे देश को चला रहे हैं, वह ऐसी जगह फंसे हुए। दोस्तों आप कहाँ अगर कहीं फंसे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक पहुँचाएंगे। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी टेंशन ना करिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से बीमारी का बढ़ने का खतरा और बढ़ चुका है। दोस्तों आप जल्दबाजी में कोई ऐसा काम ना करिए, क्योंकि अगर आपको कोई इन्फेक्शन या कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है तो आपका परिवार भी इससे पीड़ित हो सकता है। तो इसमें सिर्फ आपकी जान ही नहीं, आपके परिवार की जान भी खतरे में। तो दोस्तों इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अगर आपको जो दिक्कतें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वायरल करेंगे और सरकार तक पहुँचाएंगे। और अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, मास्क पहनिए। दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो अपने आसपास वाले हेल्पलाइन नंबर को देखिए। अगर आपके पास खाने की दिक्कत है, आप मजदूर हो तो अपने आसपास के लोगों को बोलिए, आपको लोग बिल्कुल मदद करेंगे। और धन्यवाद दोस्तों।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे और जहां जहां आप कर सके। धन्यवाद दोस्तों।